चाहर वाटी से लेकर राजकुमार चाहर का चौतरफा विरोध। ग्रामीणों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। लोकसभा सीट फतेहपुर सिकरी से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए राजकुमार चाहर का उनकी सरजमी से लेकर चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ कहना है कि चाहर के आने के बाद हम विकास से वंचित रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक भी बार क्षेत्र का दौरा करना उचित नहीं समझा। चाहर को दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने से मायूस भाजपा का वोटर बगावत पर उतारू हो गया है। चाहर को दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने से मायूस भाजपा का वोटर बगावत पर उतारू हो गया है। राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाए जाने से प्रत्येक वर्ग में भारी विरोध है। क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व को फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदलने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा से बैर नहीं, चाहर तेरी खैर नहीं और मुर्दाबाद जैसे नारों से जमकर नारेबाजी की और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर का खुलकर विरोध जताया। सांसद की बेरुखी से युवाओं और बुजुर्गों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने प्रत्याशी बदलने को लेकर जमकर नारेबाजी और जंगी विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और हम आज आगरा के फतेहपुर सिकरी विधानसभा में हैं। यहाँ से सांसद राजकुमार चाहर रहे हैं। राजकुमार चाहर का विरोध आए दिन देखने को मिल रहा है। आज हम कचौरा गांव में हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं किस तरीके का विरोध है, किस तरीके के विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं और आने वाला जो आप सांसद चुनेंगे, सरकार चुनेंगे, वो किसकी चुनेंगे। तो बात करने का प्रयास करते हैं। दादाजी खड़े हमारे सामने। क्या नाम है आपका? जगदीश चौधरी। कौन सा गाँव है ये? कचौरा। कौन सी विधानसभा है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। यहाँ से सांसद कौन है? राजकुमार चाहर। राजकुमार चाहर जी के द्वारा क्या कार्य कराए गए हैं यहाँ पर? एक कार्य ना कराया, एक भी। आए ना कार्य का तो। अच्छा, तो अभी इस बार किसको सांसद चुनना चाह रहे हैं? डॉक्टर रामेश्वर को। अच्छा, रामेश्वर जी कौन सी पार्टी से हैं? वो बीजेपी में ही है। अच्छा, बीजेपी से हैं। तो जो बीजेपी ने उम्मीदवार जो खड़े किए हैं राजकुमार चाहर को बनाया गया है, तो उनको वोट नहीं देंगे आप? नहीं, राजकुमार चाहर को नहीं। क्या कारण क्या है ऐसा? क्या कारण है ऐसा? कारण गांव में जब तक जीते गए आए ही ना, एक दिन मैंने शकल ही ना देगी। वो याद है डॉक्टर रामेश्वर गांव में। आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को वोट देंगे। सीट जो है अगर रामेश्वर जी को मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो पहले सांसद रहे हैं और जिनको सीट दी गई है, हमें नहीं लगता कि वो उस सीट के दावेदार थे। आप दादा, आप काफ़ी उम्र है आपकी, तो क्या विकास कार्य हुए हैं? किसको आप सांसद चुनेंगे इस बार? क्या हम तो आप रामेश्वर चाह रहे हैं और मतलब नहीं, रामेश्वर ये तो किसी पार्टी में है ही नहीं ना अभी। मत हो या हो, या पार्टी ने उम्मीदवार बनाया ही नहीं है। उम्मीदवार बना लेंगे जब बनिए जब। अच्छा, आप लोग बनाएंगे? हाँ, जनता ही तय करती है। जनता बनाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? करतार सिंह चौधरी। ये क्या कारण है इस तरीके से विरोध जो देखने को मिल रहा है? असल में क्या है, हमारे सांसद जी 5 साल में एक तो क्षेत्र में दौरा नहीं किया उन्होंने। काम जो भी हुआ वो कम हुआ। तो जनता तो ऐसा प्रत्याशी चाहती है कि जो जनता के सुख दुख में काम हो। जो प्रत्याशी जीतने के बाद सुख दुख में काम नहीं आएगा फिर जनता उसको नहीं चाहती। अच्छा, इस बार किसको चाह रहे हैं आप? इस बार सरकार किसकी चाह रहे हैं? नहीं, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। और सांसद किसे चाह रहे हैं? सांसद हमारे जो भी प्रत्याशी अभी जो जिनको टिकट मिला है उनको अगर ये चेंज करके किसी दूसरे को देते हैं तो यहाँ से बीजेपी का जीतेगा, और नहीं तो बीजेपी का सांसद यहाँ से बनेगा नहीं। और साफ साफ कहना है कि बीजेपी का सांसद यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन सरकार बीजेपी की चाह रहे हैं। और हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबलू। कौन सा गाँव है? कचौरा। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं। सांसद किसको चाह रहे हैं इस बार? किसकी? राजकुमार चाहर। अच्छा, राजकुमार चाहर जी को चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और बात करने का प्रयास करते हैं। दादाजी, क्या शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, किसको आप इस बार सांसद चाह रहे हैं? यहाँ से कोई प्रत्याशी अपना राजकुमार चाहर साहब को छोड़ के आएगा, हमारी समझ उसे वोट देंगे, हम राजकुमार को नहीं वोट देंगे। क्यों, कारण क्या है ऐसा? 5 साल में उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, दर्शन नहीं दिए से यहाँ पे आकर के। आप किसको चाह रहे हैं? हम राजकुमार है और चाह रहे बीजेपी है दंगे मान का करे ही ना विकास तो। अच्छा अच्छा, राजकुमार जी ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, कोई आमद नहीं है भाई साहब गाँव के अंदर। और बीजेपी का कोई प्रत्याशी होगा? कोई हो
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये नौजवान भी खड़े हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नाम मेरा कुलदीप सिंह है। क्या काम करते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, ठीक है। आप किसको सांसद चाह रहे हैं? आप युवा हैं, युवाओं में किस तरीके का क्या रुझान है? भाजपा सरकार का कोई प्रत्याशी हो, राजकुमार चारा को छोड़ दे, उसी वोट देंगे। और सरकार किसकी चाह रहे हैं आप? भाजपा की। भाजपा की चाह रहे हैं। प्रत्याशी यानी आपका जो सांसद रहेगा उसे नहीं चाहते? राजकुमार चारा को वोट नहीं देंगे। कारण क्या है ऐसा? आज तक 5 साल में 5 मिनट के लिए भी कोई किसी भी गांव में, किसी पूरे फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं आए हैं। कहीं आए नहीं है? नहीं, इसीलिए आप लोग नाराज हैं? हाँ, और एक भी कोई भी कार्य नहीं कराया किसी भी गांव में। अगर आपके पास आ जाते हैं तो वोट उन्हीं को जाएगा? नहीं, उनको देंगे ही नहीं बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है? कोई काम ही नहीं कराया उन्होंने, आज तक आया ही नहीं है कुछ। विकास कार्यों को देख करके जनता से रूबरू नहीं होने के कारण जनता खिलाफ है। विधानसभा आपका फतेहपुर सीकरी में हम लोग खड़े हैं, जनता से हमने बात की है, जनता की साफ नाराजगी देखी जा रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ महिपाल सिंह, आगरा। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और आज हम आगरा का फतेहपुर सीकरी विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ के जो सांसद राजकुमार चाहर रहे हैं, उनके विरोध, उनको जो सीट बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया उसको लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। जानते हैं ग्रामीणों से किस तरीके का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों की क्या मांग है। क्या नाम है आपका? कंटी शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके का विरोध है ये? क्या जिलेनाथा गाँव देखो, 2 भैया ने तहसील में बहनामा कराए हुए रहे और वो दिल्ली में बैठे हो रहे। कौन दिल्ली में बैठे रहे? राजकुमार सांसद जी। हाँ। और दादाजी से बात करेंगे। क्या कौन सा गाँव है? सूदी बात हम कहेंगे यार, कोई गाँव कौन सा है? राजकुमार देख लो ना, किसको वोट देंगे आप? कचोर हो। अच्छा, कौन से किसको वोट देंगे अभी आप? और कर दो भाई। अच्छा, बीजेपी को आप लाना चाहते हैं, यानी केंद्र में किसकी सरकार चाह रहे हैं? बेशक बीजेपी लिया पर यह हटा दी। अच्छा, इनको हटाना चाह रहे हैं आप। राजकुमार और बात करना चाहते हैं। क्या दादा आपका नाम है? अच्छा, क्या किस चीज़ को लेके विरोध प्रदर्शन है? क्या ऐसा चीज़ है जिससे आप वोट नहीं करना चाहते आपके सांसद जी को? हमारे क्षेत्र में काम करने वाला सांसद चाहिए। काम करने वाला? जैसे क्या काम? बिजली है, सड़क है और विद्यालय हैं और जैसी जो राजनीतिक वे हैं। तो सरकार ने काम नहीं किया या आपके मौजूदा सांसद है उन्होंने कोई काम नहीं किया है? नहीं, सांसद ने कोई काम नहीं किया। 5 वर्षों से कोई किसी भी 5 विधानसभाओं से किसी ने कोई काम नहीं किया। यानी बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? बीजेपी सरकार भली है जाए बीजेपी, पर सांसद बेकार है। सांसद नहीं होना चाहिए। सांसद स्थानीय प्रत्याशी को लेकर के आप नाखुश हैं? आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या किस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है? विरोध का देना है जो जख्मी देखा तू न मरेगे में न गिरे में न कौ ब्याह शादी में कछू में बुला के आ जाए ये ना है जो जख्मी आवे केवल आप आइए बताइए केवल तरीके का विरोध है। रोड लगे हम तो गाँव वाले ये कह रहे हैं कार्य चोर सांसद हो जाए पर राज्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजकुमार सांसद ये नहीं होना चाहिए, यानी वोट न देने का फैसला। बीजेपी से न तो गाँव वालों को दिक्कत है न हमें दिक्कत है। हमें दिक्कत है जो प्रत्याशी घोषित किया है उससे दिक्कत है। देखो हमने यहाँ पे हुआ करके 61,000 रुपये उन्हें दिया था। सांसद जी चुनाव हुआ था तो 61,000 रुपये इनाम में दिया था। सब लोगों ने आगे दिया था कि भाई हमारी मदद करेंगे, गाँव में आएंगे, देखेंगे, बाहरेंगे और रोड बनवाएंगे। 61,000 रुपये से आपने स्वागत किया था पिछले चुनाव? हाँ जी, 61,000 रुपये दिया था वाई करके सब लोगों ने। तो सांसद जी कहे भाई मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूँगा और आज तक वो जाके नहीं है और बहुत कमी भी हुई है यहाँ पे। रोड भी बनाए, रोड में उन्होंने किल्लत के पैदा की थी, वो तो विधायक ने बनवा दिया हमें। चलो कैसे करें आप रोड देखो जगह तो पानी प्रत्याशी ऐसा चाहिए कि जनता के बीच में रहे, जनता की बात सुने और जनता रोड करे। रोड की ओर देखो कैसे रोड की ओर दिखा दे। रोड की रोड में क्या काम बोले देखो जगह कैसी है। हमारे साथ युवा खड़े हैं, युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब कृष्णवीर सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं साहब स्टूडेंट हूँ, तैयारी चल रही है। अच्छा, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन तो हमारा ये ऐसा, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र जो सांसद जी हैं वो 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में नहीं आए हैं और उन्होंने ये जितनी मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते रहते हैं। ये तो एक ही ओनली लोकसभा है, वो तो पूरे देश को संभाल रहे हैं।
इनसे ज़्यादा तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में जा चुके हैं। ये तो एक लोकसभा है और साल में 365 दिन होते हैं, ये 5 दिन भी नहीं आए इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बताओ किस तरह से उनका विकल्प चुने कि सांसद जी को दोबारा ही वोट दिया जाए? युवा है साफ तौर पर कहना है कि 5 साल में अपने संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में नहीं आए हैं और प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हर जगह घूमे हैं, जबकि देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। बीजेपी से इनको कोई, जहाँ तक देखने को मिल रहा है, बीजेपी से इनको कोई किसी तरीके का सिगवा गिला नहीं है, लेकिन स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे वोट ना देने का इन्होंने फैसला किया। और बात कर लेते हैं, ये नेताजी खड़े हैं, क्या शुभ नाम क्या है आपका? श्याम सिंह। क्या ये किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है? ये विरोध ये है कि सांसद जी कभी हमारे यहाँ पे न कभी गमी में न कभी खुशी में कभी मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, जनता को कोई सपोर्ट नहीं करते जी। पिछले 5 वर्ष में कितनी बार आपके गांव में आए? एक भी बार नहीं। एक बार भी गांव में नहीं आए। और कोई विकास कार्य? ये हमारे गांव की समस्या नहीं है, पूरे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं मैं अपने गांव की बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में ही सांसद जी नहीं आए। ये पूरे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की बात है। ये न वे कहीं जैसे कोई निमंत्रण के लिए जाता है वहाँ भी ये बोल दिया जाता है कि यहाँ सांसद जी है नहीं। और युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है सर। क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है आपके लोकसभा क्षेत्र ये में? सर राजकुमार चार को जो सीट दी है उससे जनता में ना खुश है, वो बिल्कुल नहीं चाहती राजकुमार को सीट मिले बीजेपी की तरफ से। और ये बाबूलाल की ज्यादा उनका गुणगान कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से बाबूलाल जी का वर्चस्व रहता है विधानसभा के अंदर, विधानसभा ही नहीं उनका लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी अच्छा वर्चस्व है। और जैसे बिल्कुल जैसे क्षेत्र में बिल्कुल धरातल स्तर पर रहते हैं, उस तरीके से वो धरातल स्तर पर काम करते हैं। वो उनके पास, सांसद जी के पास तो एक ही विकल्प है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है किसान मोर्चा का। तो ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री वो भी तो पूरे देश में घूमते हैं, क्या उन्हीं के पास? बाबूलाल जी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक तो बाबूलाल जी तो ऑलरेडी विधायक हैं, उनको तो नहीं टिकट दे सकती ना। उनके बेटे भी तो हैं, उनके बेटे तो हर समय ये कचोरा गाँव में जैसे और बहुत सारे गाँव में उनका महीने में एक दो चक्कर हर जनता के क्षेत्र में हर सुख दुख हल्का जानते हैं। और भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये सर मैं ये कहना है, जैसे बाबूलाल है वो पद पे है, लेकिन गांव की तरफ उनका रुख रहता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जरूर नहीं बाबूलाल कोई भी जो अच्छा जिनको आ रहा है उनको भी सीट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वो आदमी जो गाँव से थोड़ा मेलपन रखे, जो ये नहीं कि सीट मिल गई उसके बाद जनता के बीच में रहे। हाँ, जनता के मेलपन बना रहना चाहिए उनके बीच में। साफ दिखाई दे रहा है आपको, साफ युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी ग्रामीणों का कहना है कि राजकुमार चाहर को छोड़ करके किसी को भी टिकट दे दिया जाए और बीजेपी पार्टी से जीते। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने गलत विकल्प चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले मैं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से के सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करती थी, पर लेकिन जो हुआ है वो अब के सर्वे के आधार पर नहीं हुआ है। अगर वे सर्वे के धरातल स्तर पर कराते तो ये मान लो ये एक नंबर भी हासिल नहीं कर पाते, माइनस में जाता इनका नंबर, जो है इनका मार्क्स माइनस में जाता। पर पता नहीं यानी क्या समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज नहीं जनता, पर लेकिन जो क्षेत्रीय सांसद है उससे बुरी तरीके से नाराज। युवाओं ने एक तरीके से ये मन बना लिया है कि सांसद जी को तो कतई 1% भी वोट नहीं देना है, चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, पर सांसद जी को वोट नहीं देना है। अगर हमारे गांव में सांसद जी एंट्री करते हैं तो हम काले झंडे दिखा के उनका विरोध करेंगे। गांव में एंट्री नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का तो हम दावा करते हैं। तो आप साफ देख रहे हैं, युवाओं का साफ कहना है कि सांसद जी हमारे गांव में आएंगे तो काले झंडों के साथ में उनका विरोध किया जाएगा। शांत पहल की रिपोर्ट महिपाल सिंह के साथ आगे।